ईदुल फ़ितर और ईदुल अज़हा की नमाज वाजिब है, सुन्नत मुअक्कदा है या फ़र्ज़ किफ़ाया है। इस सिलसिले में फ़ुक़हा के 3 कौल हैं। पहला कौल तो यही है कि ईदैन की नमाज वाजिब है हर मुसलमान बालिग़ मर्द पर, और ये फ़िक़्ह हनफ़ी में मुफ्ता बिही और राजिह कौल यही है। एक रिवायत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह से, और इसी रिवायत के क़ाइल हैं अल्लामा इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम, अल्लामा शौकानी, बिन बाज़ और इब्न उसैमीन रहमहुमुल्लाह। और दूसरी जो राय है कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, ये मसलके हम्बली का राजिह और मुफ्ता बिही कौल है। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह का मसलक है कि सुन्नत मुअक्कदा है। असल तो ईद की नमाज का मज़ा और लज्जत और उसका शाइर इस्लाम में होना तभी ज़ाहिर होता है कि बच्चे बड़े सब मस्जिद में जगह होने के बावजूद, मस्जिद वसी होने के बावजूद ईदगाह जाएं, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में मस्जिद नबवी की अहमियत और उसकी फ़जीलत के बावजूद ईद की नमाज़ें शहर से बाहर, मदीने से बाहर जाकर अदा फरमाते थे, चूँकि इससे इस्लाम के शाइर का, इज्तिमाइयत का, शान व शौकत का ज़ुहूर होता है। इमसाल चूँकि लॉकडाउन की वजह से ईद की नमाज के सिलसिले में काफ़ी बेचैनी, एक तो उसके इस इज्तिमाइयत के साथ अदा न करने की वजह से, और दूसरा उसके बजाय घरों में अदा करने के सिलसिले में क्या हुक्म है। इस सिलसिले में अभी जिन दारुल इफ्ता और अकाबिर अहले फतावा से रुजू किया जाता है, वहाँ से कोई ऐसी काबिल इत्मीनान ऐसा फतवा शाये और ज़ाहिर नहीं हो पाया या हमारे इल्म तक नहीं पहुँच सका जिसकी बुनियाद पर कोई ऐसा फ़ैसला किया जाए या ऐसी बात या ऐसी राय कायम की जाए कि जुमा घर पर जिस तरह दुरुस्त है नहीं है के सिलसिले में काफ़ी उलमा की तहरीरात और बयानात आए हैं। ईदुल फ़ितर के सिलसिले में क्या हुक्म है, इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर और शाही मुरादाबाद और दीगर अपने मुल्क के या बैरून मुल्क के अकाबिर से कोई ऐसी तहरीर या कोई ऐसा कौल या फतवा अब तक ज़ाहिर नहीं हो पाया। आगे और वक्त काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह रहबरी ज़रूर हो ही जाएगी। बेचैनी और बेइत्मीनानी की कोई बात नहीं है। एक अशरा उससे ज़ायद वक्त अपने पास है, उससे पहले क्या हालात होंगे, हालात के हिसाब से ज़रूर रहबरी होगी। फ़िल वक्त जिन अकाबिर के और जिन अहले इल्म के फतावा या उनकी राय अपने तक पहुंची है, वो ख़ुलासे के तौर पे सुना देना है। पहली राय कि ईदुल फ़ितर की नमाज घरों में अदा करना जायज़ और दुरुस्त है, जैसा कि जुमा की नमाज के सिलसिले में घरों में अदा करने के जवाज़ का भी कौल बाज़ दारुल इफ्ता और अकाबिर का है। चुनांचे जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ़ बिन नूरी टाउन का फ़तवा है, इस इदारे का जो बड़ा इदारा है पड़ोस मुल्क का, यहाँ के दारुल इफ्ता का फ़तवा तफसीली फ़तवा है कि ईदुल फ़ितर की नमाज घरों में अदा करना जायज़ है। जिस तरह जुमा के जो शराइत हैं कि इमाम के अलावा 4 बंदे हों, इमाम के साथ 4 बंदे हों तो जुमा की नमाज अदा हो सकती है, ऐसे ही ईदुल फ़ितर में भी इमाम के साथ अगर 4 बंदे हो जाते हैं तो ईदुल फ़ितर की नमाज भी दुरुस्त हो जाती है। ऐसे ही अपने मुल्क के मुफ्ती जमील अहमद नज़ीरी, मोहतमिम जामिया अरबिया
आइनुल इस्लाम, नवादा, मुबारकपुर, आज़मगढ़, यूपी। आपका भी तफसीली तहरीर शाये की गई, वायरल की गई, जिसमें ईदैन के मुख्तसर खुतबे और उसके ज़रूरी आदाब भी बयान किए गए, और जिसमें यह कहा गया कि ईद उल फ़ितर की नमाज़ घर में अदा हो सकती है। एहतियाती तदाबीर के तहत ईदगाह या मस्जिद ना जा सकें तो ईद की नमाज़ जुमा की तरह घर में ही पढ़ें, उन शराइत का लिहाज करते हुए जो नमाज के लिए हैं। जिस तरह जुमा की नमाज़ में इमाम के अलावा 3 मुक्तदी यानी कुल 4 होने ज़रूरी हैं, इसी तरह ईद के लिए भी कम अज़ कम इमाम के साथ 4 अफराद हों। नमाज ईद में अज़ा इक़ामत नहीं है। अगर कोई खुतबा देने वाला ना हो, सिर्फ़ नमाज ईद पढ़ा सकता हो तो मजबूरन खुतबा छोड़ने की भी इजाज़त है, गुंजाइश है। जो लोग नमाज ईद बिल्कुल ही ना पढ़ सकें, कोई पढ़ाने वाला ना हो या तादाद पूरी ना हो रही हो, तो वो लोग ईद की नमाज़ की जगह 4 रकात चाश की नमाज़ पढ़ लें। फतावा शामी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 59। 4 रकात एक साथ भी पढ़ सकते हैं और 2-2 रकात भी पढ़ सकते हैं। यह आपकी तफसीली तहरीर थी मुफ्ती जमील अहमद नज़ीरी साहब दामत बरकातुहुम की। और अरबी फतावा में, अहले अरब के फतावा में फतावा अल-लजनतुद दाइमा लिल इफ्ता जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 308, इसमें भी तफसीली फ़तवा है कि करोना वायरस या दीगर हालात की वजह से घरों में ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा करना जायज़ है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ अरबाब इफ्ता में शेख बिन बाज़, शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अफ़ीफ़ी, शेख अब्दुल्ला बिन गदियान, शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद मुफ्ती अस्सऊदिया, रईसु हैअति किबारिल उलमा व रईसिल आम लिल बुहूथिल इल्मिया वल इफ्ता, शेख खालिद इमरान अमीनुल फ़तावा बिदारिल इफ्ता अल मिस्रिया, इन तमाम अकाबिर के भी फतावा हैं कि घरों में ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा करना दुरुस्त है। और मसालिक के लिहाज से मसलक शाफ़ई में भी घर में ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा करना दुरुस्त है। वयुसल्लिल ईदैन अलमुनफरिदु फ़ी बैतिही वल मुसाफिरु वल अब्दु वल मरातु, किताबुल उम्म लिश्शाफ़ई जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 125। और मसलक मालिकी में भी इसकी इजाज़त है। वयुस्तहब्बु लिमन फ़ाततहु सलातुल ईद मअल इमाम अन युसल्लीहा व हल फ़ी जमाअतिन औ अफ़ज़ादन क़ौलानी, शरहुल क़ुरशी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 108। मसलक हम्बली में भी इसकी इजाज़त है। वहुवा मुख़य्यरुन इंशा सल्लाहा वहदा व इंशा सल्लाहा जमाअतन अल-मुग़नी लिब्न क़ुदामा। तो इन सब हज़रात की राय यही है कि ईद उल फ़ितर की नमाज़ घर में या ईद उल अज़हा की नमाज़ घर में भी अदा हो सकती है। अलबत्ता मसलक हनफ़ी में अभी 2 अकाबिर की राय, 2 अहले फ़ता, एक तो जामिया इस्लामिया उलूम इस्लामिया बिन्नूरी टाउन का फ़तवा जो शाये हुआ, और अपने मुल्क के मुफ्ती जमील अहमद नज़ीरी साहब की जो तहरीर शाये हुई। अलबत्ता कुतुब फ़तावा में जो बात लिखी है वह यह है, वला युसल्लीहा वहदा इनफ़ातत मअल इमाम, फ़तावा शामी, कि अगर किसी की ईद उल फ़ितर या ईद उल अज़हा छूट जाए नमाज तो उस सूरत में तन्हा अदा न करे। अल्लामा इब्न तैमिया, इब्न उसैमीन, खालिद हनफ़ी, रईसु लजनतिल फ़तावा फ़िल मानिया, इन हज़रात की राय यही है कि तन्हा ईद उल फ़ितर की नमाज़ या ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा नहीं की जा सकती। और इसके अलावा जामिया निज़ामिया के मुफ्ती अज़ीमुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम की भी ज़बानी जो सवाल जवाब का ऑडियो वायरल हुआ, उसमें भी आपने यह फ़रमाया कि घर में ईद उल फ़ितर की नमाज़ दुरुस्त नहीं है, उसके बजाय 2 रकात नमाज शुक्राना अदा कर ली जाए। ख़ुलासा ये है कि घर में ईद उल फ़ितर की नमाज़ दुरुस्त होगी या नहीं होगी, इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ राय है। ज़्यादा रुझान और ज़्यादा उसात की बात यही मालूम होती है कि ईद उल फ़ितर की नमाज़ घर में अदा हो सकती है। उसका तरीक़ा वग़ैरह
आम हजरात के इल्म में भी है, जैसे कि अभी दरमियान में भी तहरीर सुना दी गई कि कैसे ईद उल फ़ितर की नमाज़ घर में जिस तरह आम तौर से मस्जिद में पढ़ी जाती है या ईदगाह में पढ़ी जाती है उसी तरह पढ़ना है। अलबत्ता अज़ां व इक़ामत नहीं होगी। खुतबा जुमा में वाजिब है। ईद उल फ़ितर या ईद उल अज़हा में खुतबा वाजिब नहीं है, मसनून है, सुन्नत है। याद है तो पढ़ लिया जाए। अगर अरबी में नहीं हो तो मुख्तसर हम्द व सलात के बाद 2-4 कुरानी आयात से भी खुतबा अदा हो जा सकता है। अगर कुछ भी याद ना हो तो बग़ैर खुतबे की भी नमाज दुरुस्त हो जा सकती है। ख़ुलासा ये है कि ईद उल फ़ितर घरों में अदा करने की फ़िल वक्त जहाँ तक की तहरीरात हैं गुंजाइश मालूम होती है। आगे जब अकाबिर के तफसीली फतावा आ जाएंगे उसी को माना जाएगा और उसी के मुताबिक अमल किया जाएगा।